नमस्कार साथियों, मैं विशाल यादव। और कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज 31 मई 2024 लोकसभा चुनाव का अंतिम दिन है और कल 7वें चरण की वोटिंग होना 1 तारीख को सुनिश्चित है। तो कल लास्ट चरण का लास्ट वोटिंग होगा कल, और 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा। और इस चुनाव को लेकर बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत से बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग से कल हमारी गाजीपुर की जनता मजबूती से कल वोटिंग करेगी और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएगी। जय हिंद सर। वोटिंग प्रतिशत को भी बढ़ाएगी और कहीं न कहीं गाजीपुर की जनता जो है 55%, 58%, 60%, 62% वोटिंग का आंकड़ा रहा है, उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी जो है, और एक नया सुनहरा और नया फ्यूचर के प्रति जो है नया लकीर खींचने का काम करेगी। पूर्वांचल स्तर पे मजबूती से इस चीज़ को हम लोग भी जो है जिले का प्रतिनिधित्व पेश करेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारी सहभागिता कितनी होनी चाहिए, यह सोचने का विषय है कि हमारे आम जनता का चुनाव हो रहा है, देश की दशा और दिशा बदलने का चुनाव हो रहा है। और पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, बलिया हो गया, मऊ हो गया, यहाँ की भूमिका को बदलने का चुनाव है। ये लास्ट चरण का 7वां चरण का चुनाव जो है, तो अब तक 6 चरण में जो भी निर्णय जनता ने अपना दे दिया है, तो 4 तारीख को खुलने के बाद ही, ईवीएम पेटी खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब हम लोग को कल सुनिश्चित करना है अपने क्षेत्र में कि एक प्रत्याशी के रूप में हम लोग किसको चुन रहे हैं। देश स्तर पे कौन सी पार्टी मजबूती से प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने खुल के आए। अभी तक जिन पार्टियों का राज रहा है उनका रवैया कैसा रहा है देश हित में। 10 साल से बीजेपी सत्ता में रही है, 14 में आई थी, 24 हो गया, 10 साल हो गए। 10 साल से बीजेपी का नीति निर्देश हमारे समाज में हर वर्ग, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, युवा वर्ग हो, समाज का कोई भी तबका हो, महिला वर्ग हो, तमाम प्रकार के वर्गों के प्रति उनका दिशा क्या रहा है, नज़रिया क्या रहा है, सोच विचार परिवर्तन, तमाम चीज़ों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें कल अपने समाज के लोगों के साथ और समाज के लोगों से निवेदन भी है, कल वोटिंग करना है। तो कि आप लोग का वोटिंग ये डिसाइड करेगा कि कल जो है उस पार्टी को हम लोग को फिर से रिपीट करना है या फिर बदलना है उसको जो है। तो इस चीज़ का सुनिश्चित करके ही आप लोग को वोटिंग करना है। और अपने आने वाले समय में ये होता है ना कि हम लोग कहते हैं एक वोट से क्या होगा साथियों, और एक पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से तालाब भरती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक एक वोट का कीमत समझना होगा और एक एक सीट का भी कीमत समझना होगा। एक सीट की बहुत भूमिका होती है, एक वोट की बहुत भूमिका होती है लोकतंत्र में। तो इस चीज़ को जागरूकता से मजबूती से हम लोग को आना होगा। और जैसा कि देखिए, अभी तक हम लोग का क्षेत्र जो है जमानिया लगता है, गाजीपुर ज़िले में जमानिया ब्लॉक है। तो अभी तक यहाँ भी जमानिया एक प्रॉपर तहसील की बात की जाए, यहाँ विधानसभा की बात की जाए, तो ज़िले स्तर पे उस हिसाब से सामाजिक रूप से परिवर्तन तो देखने को अब तक नहीं मिला है। और दूसरी बात कि हम लोग के क्षेत्र में ख़ास तौर से क्षेत्र में हर वर्ग को इस बात की दिक्कत है। तो वैसे आप लोग भी अपने ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और ज़िले स्तर पे तमाम दिक्कतें होंगी सबको। जैसे सबसे बड़ी वो सरकार से हम लोग क्या भूमिका का निर्वहन चाहते हैं जो है, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल हो, आम जनमानस को जो है तमाम संसाधन जो सरकार के प्रति हैं वो उपलब्ध हों समय समय पे, ये सब चीज़ें हैं। और जैसे रोज़गार के क्षेत्र में थोड़ा सा और किसान की आय के क्षेत्र में थोड़ा सा जो है सहानुभूति हो सरकार के प्रति, थोड़ा सा सकारात्मक पहल हो सरकार के प्रति जो है। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही हम लोग को वोटिंग करना है।
जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जमानिया की ये है कि इस क्षेत्र में अभी तक कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा कदम नहीं है, कृषि के क्षेत्र में तो ये कह सकते हैं कि जो जिला स्तर पे होगा वो हमारे यहाँ भी वो लाभ मिलेगा। सरकार की जो भी तमाम योजनाएं हैं जो देश स्तर पर लागू होंगी वो हमारे प्रदेश और ज़िले में भी लागू होंगी, तो उस चीज़ को मिलेगा। हालांकि ज़िले और प्रदेश स्तर पर सरकार ने उतना मजबूती से कोई कदम नहीं उठाया है, तो हम लोग अलग से नहीं कह सकते हैं जो है कुछ, लेकिन ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब क्षेत्र हमारा बिछड़ा हुआ है इस क्षेत्र से जो है इन सब संसाधनों से। जैसे शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर जो है बनारस शहर पड़ता है, और इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे यहाँ बच्चे जो है हाई स्कूल इंटर कंप्लीट करने के बाद अक्सर यहाँ से पलायन कर जाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा जो है वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है, हो भी पाती है तो सीमित संसाधन है, और उस पर भी जो है एक उस हिसाब से फाइट नहीं है जो है कि आपकी योग्यता के आधार पर फाइट हो, नहीं, वहाँ जाति, धन, बल, पूंजीवाद के जैसे वर्चस्व उस जगहों पे कायम है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें देखने को मिले। भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो इस सरकार में जो है काम तो हर जगह हो रहा है, या पोस्ट ऑफिस हो, तहसील हो, थाना हो, कचहरी हो, बैंक हो, तमाम जगहों पे काम तो हो ही रहे हैं। सरकारी योजनाएं को जो है चल ही रहे हैं, पेपर पे जो है आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, नल जल घर योजना हो, या फिर महिलाओं कल्याण से संबंधित कोई भी योजना है, काम तो हो ही रहा है, लेकिन पहले की जैसा काम नहीं हो रहा है। समय बदला है, युग बदला है, काम करे का तरीका भी बदला है, परिवर्तन भी हुआ है, तो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार भी बदला है, भ्रष्टाचार का रूप भी बदला है। और मैं किसी को डायरेक्टली ब्लेम करना उचित नहीं है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं सबको इसमें इंक्लूड करके जो है इस पर बताना चाह रहा हूँ आप लोग से। साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत एक चीज़ का और है कि जैसे इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो 2019 का देखा जाए, अब का मैनिफेस्टो देखा जाए, तो जैसे धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, विशेष समुदाय के ऊपर कुछ चीज़ों को लेके ऐसे पार्टी का सकारात्मक पहल रहा है, उसने किया है जो है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी लंबा समय से जो है था, तो राम मंदिर बना भी, वहाँ रोजगार भी सुनिश्चित कराया गया। बनारस में भी परिवर्तन हुआ, वहाँ भी रोजगार सुनिश्चित अपने स्थानीय स्तर पर कराया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक विशेष क्षेत्र से कर देने से सब क्षेत्र का समाधान नहीं हो जाता है, और भी अन्य क्षेत्रों पे जो है काम करना था। तो परिवर्तन भी ज़रूरी है समय के साथ। मैं जनता से यही अपील करूँगा कि आप विपक्ष की नीतियों को भी देखिए, सदन पक्ष की नीतियों को भी देखिए, तो आप तुलनात्मक अपने आधार पर अध्ययन करिए। आप जीवन यापन कर रहे हैं तो ये भी चीज़ को देख रहे हैं, समाज स्तर पे तमाम तरह की जो दुविधाएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं, उसको हम लोग कैसे अपने स्थानीय स्तर पर परिवर्तन करके जो समाज स्तर का मजबूती से जो है उसको सुचारू रूप से सही दिशा में काम किया जा सकता है। तो कुल मिला के मेरी विनती यही है कि आप लोग को मजबूती से कल वोट करिए, अपना अपना वोट का प्रतिनिधित्व करिए। बूढ़ा, बुजुर्ग, महिलाएं, सुबह समय से निकलिए, धूप छाँव बारिश को देखते हुए। कुल मिला के वोट सबसे बड़ी प्रायोरिटी कल होनी चाहिए आपके। सबसे पहले आप वोट को प्रतिनिधित्व करिएगा। आपके पास जो है कल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक जो है समय है। इस समय में आप कभी भी शाम का इंतज़ार न करिए, लास्ट का इंतज़ार, समय से निकलिए, पहले वोट दे लीजिए। उसके बाद 5 साल पे एक बार हमें सरकार चुनने का मौका मिल रहा है, सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, तो मजबूती से आप हाथ आगे बढ़ाइए और भागीदारी सुनिश्चित कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग से फिर मुलाकात होगी जो है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।